देखिए, हम लोग वैदिक धर्मावलंबी हैं। मंदिर जाते हैं तो पूजा के बाद देखिए शंख बजाते। जो शंख बोलता है तो लोग कहते महाशंख है, बहुत सुंदर शंख। एक शंख वह भी है जो फूकने पर भी नहीं बोलता, उसको क्या कहते, हरा शंख है। तो इसमें जो सब हरा शंख होंगे तो नहीं बोलिएगा, कि महाशंख को तो बोलना चाहिए और अपने मुख और कर्ण को पवित्र करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में, धैर्य में आप दृढ़ धाड़। आशाए गुरुदेव की और न चेत विचार। आशाए गुरुदेव की और न चेत विचार। तीर्थों को पावन करने वाले हमारे आदरणीय महात्मागण, संवेशम आदरणीय सत्संग प्रिय महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग सुन रहे थे मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। संतों का समाज आनंद और कल्याणदायक है। मुद मंगल आनंद। लोगों ने कहा महाराज आनंद तो नाच गान में भी मिलता है, आनंद तो मेला ठेला देखने में मिलता है। जिनको खुजली हुआ होगा उनको पता होगा नोचने में भी बड़ा आनंद आता है, बाद में लहर उठता है, लेकिन पहले तो आनंद ही आता है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज दूसरा शब्द जोड़ दिए मंगल। जब तक संत का संग नहीं करेंगे तो घर में मंगल नहीं, खर मंगल होते रहेगा, खर मंगल। इसलिए कहते हैं संतों का संग सबको नसीब नहीं होता। संत का संग सबको नसीब नहीं, संत का दर्शन स्पर्शन भी नसीब नहीं, तो किनको नसीब होता है? जिनका भावी जीवन उज्जवल होने वाला है, जिनके जीवन से ग्रह नक्षत्र समाप्त होने वाला है, जिनकी जिंदगी में चार चांद लगने वाली है, जिनका सौभाग्य का उदय होने वाला है, ऐसी सौभाग्यशाली को सत्संग नसीब होता है। एक संत ने कहा मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति, कभी कभी लाती ऐसी मूर्ख तकदीरें कभी कभी। और दौलतमंदों, दौलत पर अभिमान न करना, दौलत देकर ईश्वर छीन लेते हैं कभी कभी। अभागा तो आएगा भी, देखा देखी बैठेगा, लेकिन पाप उनको उतना जोर मारेगा उठा के भगा देगा, वो बैठ ही नहीं पाएगा, वो बैठ ही नहीं पाएगा। इसका भविष्य इनका सत्यानाश होने वाला है, नसीब नहीं होगा। मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति कभी कभी,
लाते ऐसे मोर पर तकदीरें कभी कभी। किस रूप में वह महापुरुष मिल जाए उसका कोई ठिकाना नहीं। क्यों भेष में नाई रे अरबंग है, देवे में कुसाद खाए में तंग है। जग से रे उदास महर में अंत का, अरे हारे पलटो ऐसी रहनी लक्षण संत का। क्यों भेष में नहीं अरबंग, उदार कितना कि कल खाएंगे उनका भी परवान। मुझे याद आ जाती है, मुझे सौभाग्य मिला गुरु महाराज का सानिध्य और उनके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संसेवी परमहंस महाराज का बरसों सेवा में रहा। उस समय पूज्यपाद बाबा साई स्वामी महाराज सब रहा करते थे आश्रम व्यवस्थापक, और उनके हृदय स्वरूप साई स्वामी जी महाराज बरसों साथ रहा अंतिम तक। अभी भी उन्हीं का झंडा लेके चल रहे। ऐसा सौभाग्य मुझे लगता संत मत में किसी को नसीब नहीं हुआ होगा। कोई रहा तो एक पार्ट में, इधर से इधरे उधर से उधरे। वहीं एक ऐसा ऑलराउंडर, बैटिंग और बॉलिंग हो दोनों, हृदय के साथ मस्तिष्क के साथ। ऐसा सौभाग्य बता दिया, गिनाइएगा कहाँ बाबा फलनो रहे। एक भी ने संत मत में नसीब है मेरे को। और गुरु महाराज से सिद्ध महापुरुष आश्रम में संशयी महाराज के सेवा में था। कुछ काम के वास्ते गए थे पूज्य शाही स्वामी महाराज के पास। इनका निवास ऊपर में था, पुराना सत्संग मंदिर के बगल में। आश्रम में कुछ बात लेके गए थे कहने के लिए, तो बाबा बाहर निकल गए, क्योंकि उनके कमरा में बरामदा भी नहीं था। तो बाहर निकल के बात करते बाबा, तब तक में एक भिखारी आ गया। बाबा कहते क्या बात है? वो कहता हजूर हमरा कपड़ा नहीं छे। लगा कब के परिचित है पता नहीं। बाबा कल के तू रुको, एक दे दे चल जेते तब सुनबो। ठीक है। बाबा भीतर गए, एक ठो धोती, नई धोती थी, लाकर उनको दे दिए। वो क्या क्या ऐसा सखर आदमी की धोती को उल्टा पुल्टा करके देख लिया। चट से बाबा जो पहने थे धोती, उसको पकड़ के कहते बा एहन धोती कहाँ आई छे? बाबा कहते ला ला वो धोती ला। तो बाबा उनके हाथ से धोती ले लिए, अब पहन करके अपना धोती खोल कर उनको दे दिए। ये मेरे सामने की घटना है। देवे में उदार, खाए में तंग है। जग से रे उदास, महर में अंत का। बाबा की बानी है। नहीं था कोई पूछनहार। कोई ऐसा समय था जब बाबा देवरिया से आ रहे थे, सकरोहर खगड़िया जिला। उस समय की जिंदगी बाबा देख करके अपने जिंदगी को लेखनी में लिखते हैं। नहीं था कोई पूछनहार। जब से कृपा हुई सतगुरु की, लगी रहे दिन चार, 10-20 लगे रह रहे हैं साथ में, लेकिन उस समय नहीं था कोई पूछनहार। जब से कृपा हुई सतगुरु की, लगी रही 10-4, नहीं था कोई पूछनहार। महापुरुष का संग देख लीजिए, जीवन को बदल दिए। Having seen this Hindu सन्यासी once, it is difficult forget him और his message। एक बार हिंदू सन्यासी के मैसेज को तो तरने दो, तब तक चैन नहीं लेने देंगे जब तक तुम्हारी जिंदगी को किनारा नहीं लगा देंगे। नदी में, तालाब में एक पत्थर या ढेला फेंक दीजिए, देखिए तरंग उठता, लहर, और लहर बीच में खत्म नहीं होता तब तक जब तक किनारा नहीं लग जाता। उसी तरह से महापुरुष का दिया हुआ ज्ञान कल्याण करके ही छोड़ता।
भगवान राम ब्रह्म के प्रतीक हैं, लक्ष्मण जी जीव के प्रतीक हैं, और भरत जी बिल्कुल संत के प्रति मूर्ति है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकमात्र सेवा। अरत न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यही वरदान न आन। है कोई ऐसा? कुछ भी नहीं महाराज, फक्कर कुछ नहीं चाहिए। इतने सम्राट के मालिक, लेकिन रह रहे नंदी ग्राम में कोपिन धारण करके। रथ न धर्म न काम रुचि नहीं चाहिए, और निर्वाण भी नहीं, गति न चाहो निर्वाण। जब भी मेरा जन्म हो तो राम के चरण मेरा प्रेम हो बसे। संत के प्रति मूर्ति, त्याग के मूर्ति। भरत जी आज तो महाराज भाई भाई एक खून का पैदा है, लेकिन एक आर के लिए कत्ले आम कर रहे हैं। बाप बांट देता, इधर से तुम उधर से तुम। सुबह देखिए वो कोदाली लेकर पहुंचता, इधर से छाट रहा उधर से छाट रहा, लगता सारा खेत रबर बन के घुस गया वो आरे में। आरे को नमड़ा रहा, आर के नमड़ाते नक्का पारे को नमड़ा देता। ये तो सोतेला भाई था महाराज, लेकिन कहता ये सिद्ध पीठ गद्दी भगवान का है, राम का है, भैया का। मैं कैसे बैठूं उस पर? लज्जा नहीं आएगी? नहीं बैठेंगे। भैया का गद्दी तो चारों भाई गेंद खेलने गए। शत्रुघ्न के हाथ में गेंद था। शत्रुघ्न सोचने लगा किधर गेंद को फेंके। बड़े भाई हैं, शिष्टाचार है, किधर दें? सोच में पड़ करके सोच करके सोचा लक्ष्मण ने भैया को दे देते। और जो ही लक्ष्मण के तरफ गेंद को फेंकने लगा, लक्ष्मण का विचार बदल गया। क्या बदला? लक्ष्मण उसको मान लिया जीव, गेंद को एक निर्जीव को जीव मानता है, चूंकि स्वयं जीव के प्रतीक है। लक्ष्मण सोचने लगा शत्रुघ्न को इस अभागा जीव को भेजना चाहिए ब्रह्म के पास, जिसके पास जाने से अगर लात लग जाता इनका सौभाग्य पलटा खा जाता। विचार बदला है लक्ष्मण का। अब विचारे तो बदलने की देरी। नजर बदल जाती है तो नजारे बदल जाते हैं, नजर बदल जाती है तो नजारे बदल जाते हैं। कश्ती की दिशा बदल जाती है, किनारे बदल जाते हैं। कश्ती का दे नाव को दिशा बदल दिए, दशा बदल देंगे, उस पार उतार देंगे। लक्ष्मण का विचार बदला है। क्या भागा जीव को भेजना चाहिए ब्रह्म के पास। अब भगवान राम मन की बात को जानने वाले, जन जन की बात को जानने वाले मुस्कुरा रहे हैं। आखिर लक्ष्मण तुम भी तो जीव के प्रतीक हो। हरे ब्रह्म के पास भेजता भी अभागा जीव को तो ब्रह्म निर्माण करता है, लेकिन वहां खड़े हैं संत, उनके चरण में चला जाता वो कल्याण करते हैं। चलो लक्ष्मण तुम भेज रहे हो मेरे पास, महीन को ठिकाना धराता। सोच रहा शत्रुघ्न मुझे दे रहा, भेज रहा है, मैं इसका क्या कर सकता अभागा को। चलो मैं ही दिशा दिखा देता हूं, ब्रह्म के पास भेज देता। जो ही मारा गेंद शत्रुघ्न ने लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण आया एक लात मार दिया। जा रे भागा जीव, ब्रह्म खड़ा है, कहीं लग गया लात तो कल्याण होगा। जो ही गेंद गया राम के पास, राम एक लात मार दिया भरत के तरफ। जा रे भागा जीव, अब तेरा कल्याण होगा।
जो ही भरत के पास गया गेंद, भरत एक लात मार के फिर लौटा दिए। इस बार जो भागता हुआ गेंद आ रहा, भगवान राम ठेवना के बल बैठे, चट से हाथ लगाए, गेंद को नमन करके सिर पर रख लिए। दर्शकों ने कहा महाराज ये क्या कर दिया आप? कहा क्या किए? अरे महाराज भरत लतिया दिया, आप उसको हथिया लिए। भगवान राम की आंख में आंसू आ गए। मैं ईसा भागा जीव को भेजा था संत के पास, संत का जिस पर लात लग जाए या संत की बात लग जाए उसका उद्धार होना निश्चित होता है। वो लात मारने जोग नहीं, वो तो माथ पर रखने जोग हो जाता है। इसीलिए मैंने इसे उठाया, जा रहा भागा जीव, तेरा कल्याण अब निश्चित हो गया है।